अभी हम 11 का जितना आवश्यक पोर्शन था 11 का जितना आवश्यक पोर्शन था वो समाप्त करके हम 12th के पोर्शन पर आ रहे हैं। अभी हमें आज से 12 का अकाउंटिंग चालू कर रहा हूँ। तो 12 के अकाउंटिंग में पहला चैप्टर है फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप। इसमें दो शब्द है, पहला है फाइनल अकाउंट और दूसरा है पार्टनरशिप। ये टाइटल के अंदर दो शब्द है, पहला है फाइनल अकाउंट और दूसरा है पार्टनरशिप। तो ये दोनों शब्दों का मीनिंग पहले मैं आपको समझा देता हूँ। पार्टनरशिप का मतलब क्या है? देखो आपको ओशी नाम का एक सब्जेक्ट है। ओशी का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स का एक सब्जेक्ट है। उस सब्जेक्ट में आपको ये पढ़ाया जाएगा फॉर्म, FORMS, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन के स्वरूप। तो देखो पहला स्वरूप है सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर अगर आपने या मैंने या आपके डैडी ने अपने घर से पैसा लाया और दुकान चालू किया, दुकान शुरू करने के लिए जो पैसा लगता उसको बोलते कैपिटल। तो तुम्हारे डैडी ने या आपने या मैंने अपना खुद का कैपिटल लगाकर बिजनेस चालू किया तो उसको बोलते सोल ट्रेडर। यानी ऑर्गेनाइजेशन का पहला प्रकार सोल ट्रेडर, यानी जब दुकान का मालिक अकेला रहता है तब उसको बोलते हैं सोल ट्रेडर। नंबर 2, दूसरा फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन का, दूसरा रूप है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है? जब अकेले व्यक्ति की हिम्मत नहीं होती कोई एखादा व्यापार शुरू करने की, या अकेले व्यक्ति की हिम्मत तो है पर पैसा नहीं है, तो ऐसे वक्त है ना, कहने का मतलब जो अकेला व्यक्ति किसी भी कारण से दुकान शुरू नहीं कर सकता लेकिन दुकान शुरू करने की उसकी इच्छा है, तो फिर 2-3 लोग या 3-4 लोग एक जगह पर आते हैं और 3-4 लोग मिलाकर एक दुकान शुरू करते हैं, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। यानी 2 या 2 से ज़्यादा लोग 3, 4, 5 एक जगह आकर, एक साथ में आकर, सब लोग अपने अपने घर से थोड़ा थोड़ा पैसा लाकर, कैपिटल लाकर जब बिजनेस शुरू करते हैं
तब उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। ये हो गया दूसरा प्रकार। पहला कौन था? फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहला फॉर्म कौन था? सोल ट्रेडर। दूसरा फॉर्म कौन था? पार्टनरशिप। तीसरा फॉर्म देखो, तीसरा प्रकार है जॉइंट हिंदू फैमिली। जब एक ही परिवार के लोग व्यवसाय चलाते हैं उसको बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली। इतवारा और बरडी में जो बड़े बड़े दुकान हैं वो बड़े बड़े परिवारों के द्वारा, जॉइंट हिंदू फैमिली के द्वारा चलाए जाते हैं। उसमें एक ही परिवार के लोग और रहते हैं। फिर चौथा प्रकार है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जैसा टाटा कंपनी है, बिरला कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, यानी हजारों लोग थोड़ा थोड़ा पैसा लाकर जब दुकान चलाते हैं तो उसको बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट का मतलब है संयुक्त, स्टॉक का मतलब है यहाँ पैसा, और कंपनी का मतलब है प्रबंधन। तो संगठन के, ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य प्रारूप या FORMS फॉर्म 4। अपने को चलना है पार्टनरशिप के ऊपर। अब अपना चैप्टर है पार्टनरशिप। तो दो या दो से ज़्यादा लोग एक जगह आकर जब थोड़ा थोड़ा पैसा अपने अपने घर से लाते हैं और बिजनेस शुरू करते हैं उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। तो मैंने आपको पार्टनरशिप का अर्थ बता दिया। अभी फाइनल अकाउंट क्या है? देखो, फाइनल अकाउंट क्या है? तो कोई भी व्यापारी, चाहे वो बिजनेस अकेले व्यक्ति का, सोल ट्रेडर का हो या पार्टनरशिप का हो, कोई भी व्यापारी दुकान लगाता काय के लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए। कोई भी बिजनेसमैन दुकान लगाता है प्रॉफिट कमाने के लिए। तो हर साल के आखिरी के दिन, प्रत्येक साल के आखिरी के दिन उनको, यानी दुकानदार को, कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ ये देखना पड़ता है। और वो देखने के लिए बनाए जाते फाइनल अकाउंट। आपने भी अगर अकेले ने दुकान शुरू किया, यानी सोल ट्रेडर अकेले ने, या आपने मेरे साथ मिलकर, आप, मैं और एक आधा आपका दोस्त, हमारा एक साथ मिलकर अगर हमने पार्टनरशिप चालू किया तो भी हम ये देखना चाहेंगे कि एक साल में हमने कितना प्रॉफिट कमाया या दुकान को लॉस हुआ क्या। तो प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं साल के आखिरी में, उसको बोलते हैं फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट में क्या क्या होता है? फाइनल अकाउंट के कंटेंट, फाइनल अकाउंट में 3 चीज़ें होती है। एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, आपको नोट्स मिली है और उन नोट्स में लिखा है। फाइनल अकाउंट के कंटेंट यानी मुख्य घटक कितने हैं? 3 हैं। पहला है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरी है बैलेंस शीट। यानी आपको
किसी के भी फाइनल अकाउंट बनाना होगा, आपको किसी भी दुकान के फाइनल अकाउंट बनाना होगा, चाहे वो सोल ट्रेडर हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, आपको दो अकाउंट यानी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक आपको बैलेंस शीट बनानी होगी। यानी फाइनल अकाउंट में 3 कंटेंट रहते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि फाइनल अकाउंट में जो 3 घटक रहते हैं वो कैसे कैसे होते हैं। अब देखो, मान लीजिए कि मैंने और आपने दोनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप चालू किया। मैंने और आपने दोनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप चालू किया। उस पार्टनरशिप के आखिरी के दिन हमें देखना है कि हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो देखो, प्रॉफिट या लॉस कैसा निकाला जाता ये मैं अभी आपको 1 मिनट के बाद बताता हूँ। देखो, फाइनल अकाउंट के फैक्टर्स यानी कंटेंट कितने हैं ये आपके नोट्स में लिखे हैं। उसमें लिखा है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये बैलेंस शीट। ये 3 मुख्य कंटेंट है। ये जो कैपिटल अकाउंट है ये नहीं भी अलग से बनाए तो भी चलता है, यहाँ नहीं बनाए तो उसको यहाँ लिखना पड़ता है। तो फाइनल अकाउंट के मेन कंटेंट 3 ही है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अपने सुविधा के लिए हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। वो इसलिए बनाते हैं कि अगर अलग से नहीं बनाए तो यहाँ लिखने में हमको परेशानी आती है। तो मेन कंटेंट 3 ही है और अपने सुविधा के लिए कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे। अब देखो, हमको ये देखना है, ये तो आपको क्लियर हो गया कि पार्टनरशिप यानी क्या, ये आपको क्लियर हो गया। अब फाइनल अकाउंट यानी क्या, ये भी क्लियर हुआ। तो फाइनल अकाउंट का मेन ऑब्जेक्ट साल के आखिरी में कितना प्रॉफिट कमाया या लॉस हुआ ये देखने के लिए ये फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। अब उसमें पहला ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी मुझे आपको ये बताना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों अकाउंट ही है पर मुझे आपको ये बताना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, मैं मिस्टर ए हूं और ये चैप्टर खत्म होने तक आप बी हो। हम दोनों पार्टनर हैं। हम दोनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप के अंतर्गत दुकान शुरू किया। मैं मिस्टर ए, आप मिस्टर बी। अभी आपने आपके घर से पैसा लाया, मैंने मेरे घर से पैसा लाया और बिजनेस शुरू किया पार्टनरशिप का। इसमें हमने एक छोटी सी फैक्ट्री लगाई, वो बूटीपुरी में हमने हमारा कारखाना फैक्ट्री शुरू किया। मान लो
हमारे कारखाने में हम लोग फैन, एफएन फैन, ट्यूबलाइट बनाते हैं। ट्यूबलाइट और फैन बनाने का कारखाना म्हणजे फैक्ट्री हमारी बुटीबोरी में है। बुटीबोरी एक विलेज का नाम है। और जनरली फैक्ट्रियाँ कहाँ होती है? गांव के बाहर रहती है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हो या छोटी मिडिल साइज की फैक्ट्रियाँ जनरली गांव के बाहर रहती है। फिर हमारा ऑफिस, हमारा मेन मुख्य ऑफिस मान लो रेशीम बाग में है, यानी हमारी फैक्ट्री बुटीबोरी में, और हमारा शहर में का ऑफिस, सिटी में का ऑफिस रेशीम बाग में है। अब देखो, ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्या लिखोगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप क्या लिखोगे, ये मुझे आपको बताना है। तो बुटीबोरी का फैक्ट्री, बुटीबोरी का कारखाना चलाने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर बुटीबोरी के फैक्ट्री में होती है, वो सारे के सारे एक्सपेंडिचर आपको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है। यानी बुटीबोरी में हमारा जो फैक्ट्री है फैन और ट्यूबलाइट बनाने का, वो फैक्ट्री चलाने के लिए जितने भी एक्सपेंडिचर हम करते हैं वो सब के सब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखना है। और बुटीबोरी के फैक्ट्री का जो इनकम होता है, इनकम वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है। यानी क्या बात हो गई? बुटीबोरी की फैक्ट्री चलाने के लिए आने वाले एक्सपेंडिचर डेबिट में, और बुटीबोरी के फैक्ट्री से हमको मिलने वाला इनकम क्रेडिट में। अब ये दोनों अकाउंट का, दोनों साइड का जो डिफरेंस निकलेगा, दोनों साइड का जो डिफरेंस निकलेगा उसको ग्रॉस प्रॉफिट बोला जाता है। यानी इनकम इधर, एक्सपेंडिचर इधर, इनकम इधर और एक्सपेंडिचर इधर। ये दोनों इनकम और एक्सपेंडिचर लिखने के बाद इसको जो डिफरेंस आएगा उसको बोलेंगे हम ग्रॉस प्रॉफिट, उसको बोलेंगे हम ग्रॉस प्रॉफिट। और इसका मतलब ये है कि बुटीबोरी के हमारे कारखाने में कितना प्रॉफिट हुआ, बुटीबोरी के हमारे फैक्ट्री में कितना प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट को बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट को लाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहां लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। अभी ये बात हो गई बुटीबोरी के फैक्ट्री की। अरे ट्रेडिंग अकाउंट में केवल वही एक्सपेंडिचर और इनकम आएगा जो फैक्ट्री में, कारखाने में होता है, और वहां से निकलने वाले डिफरेंस को बोलना ग्रॉस प्रॉफिट, वो लेके आना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर रेशीम बाग के जो ऑफिस में, रेशीम बाग का ऑफिस चलाने के लिए जो एक्सपेंडिचर आता रेशीम बाग का, रेशीम बाग का ऑफिस चलाने के लिए जो एक्सपेंडिचर आता वो इधर लिखेंगे। और
रेशम बाग के ऑफिस में जो इनकम मिलता वो इधर लिखेंगे, जो इनकम मिलता वो इधर लिखेंगे। ये फैक्ट्री का एक्सपेंडिचर है और फैक्ट्री का इनकम है। ये रेशम बाग के ऑफिस का इनकम है और रेशम बाग के ऑफिस का एक्सपेंडिचर है, क्योंकि रेशम बाग का ऑफिस चलाने के लिए भी एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, पेपर में एडवर्टाइज देना पड़ेगा, दुकान का रेंट देना पड़ेगा, बैंक को पैसा देना पड़ेगा। अगर तुमने तुम्हारे यहाँ कर्मचारी लगा ऑफिस में, उनको सैलरी देना। नहीं, कहने का मतलब रेशम बाग का ऑफिस चलाने के लिए जो एक्सपेंडिचर आते हैं वो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट, और इनकम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट। फिर यहां से निकलेगा नेट प्रॉफिट, यहां से निकलेगा नेट प्रॉफिट ए को और बी को, ए यानी मैं और बी यानी आप। तो आप हमको कितना प्रॉफिट मिला, मुझे ए का प्रॉफिट और बी का प्रॉफिट यहाँ लिखा जाएगा। यानी साल भरे में मेरे हिस्से पर कितना प्रॉफिट आया और आपके हिस्से पर कितना प्रॉफिट आया, ये यहाँ। ये जो नेट प्रॉफिट मेरे हिस्से पर आएगा, मैं मुझे ये, आप मुझे बी, ये नेट प्रॉफिट यहाँ से लेके जाएंगे इधर, नेट प्रॉफिट। अभी देखो क्या पढ़ा है मैंने अभी, ट्रेडिंग अकाउंट में वही आइटम लिखोगे जो बुटी बुड़ी के कारखाने के साथ संबंध रखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वही आइटम लिखोगे जो ऑफिस के साथ संबंध रखते हैं। अब देखो मैं एक दो आइटम बताता हूँ। लाइट बिल, लाइट बिल यहां भी आता, यहां भी आता। लाइट बिल फैक्ट्री का बोला होगा तो यहां आएगा, और ऑफिस का बोला होगा तो यहां आएगा। उसके बाद स्टेशनरी, अगर उसने बोला है स्टेशनरी फैक्ट्री की है तो यहां पर आएगी, और ऑफिस की है तो यहां पर आएगी। यानी एक ही एक्सपेंडिचर इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है। जैसा कारखाने में जो लोग काम करते हैं बुटी बुड़ी की फैक्ट्री में, उनको जो अपन वेजेस देते, वेजेस म्हणजे मजदूरी, वो यहाँ पर आएगी। क्यों? फैक्ट्री की है। और ऑफिस में जो कर्मचारी काम करते हैं, एम्प्लॉइज, रेशम बाग के ऑफिस में, उनको जो सैलरी देते हैं हम, वो आएगी यहाँ पर। अब देखो जनरली मशीन कहाँ रहती है? कारखाने में, ठीक है। तो कोई भी मशीन का एक्सपेंडिचर होगे, मशीन के एक्सपेंडिचर होगे तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे, और ऑफिस के एक्सपेंडिचर होगे तो उसको हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहने का मतलब क्या? एक आधा एक्सपेंडिचर इधर भी आ सकता तो इधर भी आ सकता। जैसा मैंने बताया लाइट बिल, लाइट बिल फैक्ट्री का है तो यहाँ, ऑफिस का होगा तो यहाँ। अभी मैं आपको चैप्टर शुरू होने के पहले इसमें आने वाले आइटम, ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाले आइटम और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने वाले आइटम डिटेल में आपको फॉर्मेट मिला है, उसमें लिखे, उसमें के
एक एक आइटम का मैं आपको शॉर्टकट में मीनिंग बता दूंगा, क्योंकि उसमें के काफ़ी आइटम अपने मैंने जब आपको जर्नल पढ़ाई 11th क्लास की उसमें हो चुके हैं, फिर भी शॉर्टकट में उसकी मीनिंग मैं आपको बताऊंगा और कुछ नवीन आइटम भी है उसमें जिसकी मीनिंग मैं आपको बताऊंगा। मैंने ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आइटम लिखेंगे उसके एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण मैं आपको एक एक आइटम का दूंगा। अब रहा कैपिटल अकाउंट। अभी कैपिटल अकाउंट में क्या आता? कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट आएगा और ड्राइंग आएगा, ड्राइंग, और अपन घर से जो कैपिटल लाते हैं वो आएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आता। यानी हमने दुकान शुरू करने के लिए घर से जो कैपिटल लाया वो आएगा इधर, हमने जो प्रॉफिट कमाया वो आएगा इधर, और कुछ आइटम आएंगे इधर, ज़्यादा नहीं आएंगे। ड्राइंग, ड्राइंग आपको मालूम है क्या है ड्राइंग, वो इधर आएगा। फिर कैपिटल अकाउंट के बैलेंस निकलेंगे और वो आएंगे इधर। जैसा मान लेते हैं ये के बैलेंस निकलेंगे, ये आएंगे इधर। कैपिटल अकाउंट, ए और बी। यानी क्या हुआ? फैक्ट्री के एक्सपेंडिचर इनकम इधर, ऑफिस के एक्सपेंडिचर इनकम इधर, दुकान के जो पार्टनर होते हैं, मालिक लोग, पार्टनर मालिक होते हैं, उनके कैपिटल की इंफॉर्मेशन, कैपिटल ड्राइंग, कैश ड्राइंग, गुड्स ड्राइंग, इनकी इंफॉर्मेशन इधर, और आखिरी में यहाँ से जो बैलेंस निकलेगा वो बैलेंस आएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी बाजू पर कैपिटल अकाउंट के नाम से। और बैलेंस शीट में फिर क्या लिखते हैं? तो बैलेंस शीट में लिखा जाता है इधर लायबिलिटी और इधर आसेट। लायबिलिटी और आसेट, ये लायबिलिटी और ये आसेट, और आखिरी में इसकी होती है टोटल। अभी बात क्लियर हो गई। ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये कैपिटल अकाउंट है। अकाउंट को दो साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट। यहाँ से इधर डेबिट, यहाँ से उधर क्रेडिट, यहाँ से इधर डेबिट, यहाँ से उधर क्रेडिट। ये डेबिट और वो क्रेडिट फंड। ये जो बैलेंस शीट है, इसको डेबिट और क्रेडिट नहीं बोला जाता। क्यों? ये बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, ये बैलेंस शीट है, तो इसको डेबिट या क्रेडिट नहीं होता। तो फिर लेफ्ट साइड को बोलते हैं लायबिलिटीज और राइट को बोलते हैं आसेट। अभी आपको मालूम है कि लायबिलिटीज क्या होती है, और आपको ये भी मालूम है कि आसेट्स क्या होती है। जैसे आसेट, जब मैंने आपको 11 का पढ़ाया, 11 का इंट्रोडक्शन दिया बहुत डिटेल में,
तब आपको एसेट का मीनिंग समझाया। क्या समझाया था एसेट का मीनिंग? जैसा नाम बताया तो मैंने, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, टेलीविज़न, कंप्यूटर, प्लॉट, ट्रक, कार, ये सारी हमारी एसेट है। एसेट म्हणजे प्रॉपर्टी, इधर लिखते हैं। अब मैंने एसेट के आपको प्रकार भी पढ़ाए, टेंजिबल, इनटेंजिबल, फिक्टिटियस। टेंजिबल, इनटेंजिबल और फिक्टिटियस, 3 प्रकार पढ़ाए और तीनों आते हैं यहाँ पर। यानी आज बैलेंस शीट के एसेट बाजू पर सभी प्रकार की एसेट हमको यहाँ पर लिखना है। अब लायबिलिटी पर क्या? लायबिलिटी का मतलब है हमारे ऊपर लोगों का पैसा अगर होगा तो वो यहाँ लिखना पड़ता है, वो लायबिलिटी है। जैसा मैंने बैंक से कर्जा लिया, आई हैव टेकन द लोन फ्रॉम द बैंक, तो वापस देना पड़ेगा, तो हमारी होगी लायबिलिटी, वो यहाँ आएगा। मैंने मेरे मित्र से कर्जा लिया, आई हैव टेकन द लोन फ्रॉम माय फ्रेंड, देना पड़ेगा, यहाँ आएगा, लोन फ्रॉम फ्रेंड। मैंने मेरे पिताजी से लोन लिया, वो भी यहाँ लिखेंगे, लोन फ्रॉम फादर। तो हमारे ऊपर बाहर के लोगों का पैसा अगर होगा, मतलब बाहर के लोगों का पैसा जो हमारे ऊपर है, उसको लायबिलिटी में लिखना पड़ता है। और आखिरी में ये बैलेंस शीट की टोटल करना पड़ता है। बैलेंस शीट की टोटल हमेशा दोनों साइड की टोटल इक्वल आने को होना। इक्वल अगर आएगी तो ही आपका आंसर करेक्ट है, और इक्वल नहीं आई तो हमारा कहीं तो भी गलत हो गया। मतलब अभी फाइनल अकाउंट की बात बिल्कुल क्लियर हो गई। ट्रेडिंग अकाउंट में भुट्टी बोरी के कारखाने के एक्सपेंडिचर इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस में शहर के अंदर जो ऑफिस है हमारा रेशीम बाग, उसके एक्सपेंडिचर और उसका इनकम। कैपिटल अकाउंट में पार्टनर लोगों का कैपिटल, प्रॉफिट और ड्रॉइंग, फिर इसका बैलेंस निकलेगा, यहाँ आएगा। फिर लायबिलिटी के आइटम लिखना पड़ेगा, लायबिलिटी पर, एसेट के आइटम लिखना पड़ेगा एसेट पर, और दोनों साइड की टोटल आएगी इक्वल। तो यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखना, मैंने आपको बहुत शुरू में, आपको याद होगा, बहुत शुरू में डिफिकल्ट आइटम की डेफिनेशन पढ़ाई। यानी डेटर म्हणजे क्या, क्रेडिटर म्हणजे क्या, लोन किसको बोलते हैं, एसेट किसको बोलते हैं, लायबिलिटी किसको बोलते हैं, ये सारे आइटम मैंने आपको शुरू में पढ़ाए। वो सारे आइटम पढ़ाकर होने के बाद फिर मैंने आपको क्या पढ़ाई थी, जर्नल। क्या पढ़ाई थी, जर्नल। 10 या 11 प्रॉब्लम जर्नल के मैंने पढ़ाए। फिर 12, 13, 14 शायद ये नंबर के प्रॉब्लम मैंने क्या पढ़ाया आपको, जर्नल, उसी के अंदर लीजर, और उसी के अंदर क्या पढ़ाया, ट्रायल बैलेंस। तो वो जो ट्रायल बैलेंस तैयार करना मैंने आपको पढ़ाया, वो ट्रायल बैलेंस के आधार पर फाइनल अकाउंट बन गए। यानी मैंने 11th क्लास का आखिरी का पोर्शन क्या था, एक ही प्रॉब्लम में जर्नल बनाना, उसी प्रॉब्लम में लीजर बनाना,
और उसी प्रॉब्लम में लीजर के आधार से ट्रायल बैलेंस बनाना। अब वो ट्रायल बैलेंस के आधार से ये फाइनल अकाउंट के प्रॉब्लम अपने को बनाना। देखो बहुत सिस्टमेटिक आया। देखो पहले का आपको अकाउंट्स की 11th क्लास की टर्मिनोलॉजी पढ़ाई, यानी शब्दों के अर्थ, फिर जर्नल पढ़ाई, फिर लीजर पढ़ाई, फिर आपको पढ़ाया गया ट्रायल बैलेंस, और फिर आ चुके हैं अपन फाइनल अकाउंट पर। तो ये फाइनल अकाउंट बनते हैं ट्रायल बैलेंस के आधार से। अभी हमको ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है उसकी मीनिंग्स मैं आपको समझाने वाला हूँ। अभी अपनी कंसेप्ट क्लियर रखो। यहाँ क्या आने वाला, यहाँ क्या आने वाला, यहाँ क्या आने वाला और यहाँ क्या आने वाला, अपनी कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गई, ऐसा मैं समझता हूँ। यानी गड़बड़ करने का काम नहीं। अभी ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाले आइटम को हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले आपको एक आइटम पढ़ाता हूँ, वो ट्रेडिंग अकाउंट का ही है, वो आइटम मैं आपको पढ़ाता हूँ। अब देखो, स्टॉक नाम का एक आइटम रहेगा। देखो, स्टॉक नाम का एक आइटम आएगा। स्टॉक का मतलब है बैलेंस गुड्स। बैलेंस यानी क्या? शेष, शिल्लक। गुड्स यानी क्या? वस्तु। तो स्टॉक यानी दुकान में का माल। तुम्हारे दुकान में जो बैलेंस गुड्स बची है, तुम्हारे दुकान में जो बैलेंस गुड्स बची हुई है, बची म्हणजे बैलेंस है, उसको बोलते हैं स्टॉक। स्टॉक दो प्रकार का, ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग और क्लोजिंग। अब ये देखो, मान लेते हैं ओपनिंग मतलब क्या? साल के पहले दिन। और क्लोजिंग यानी क्या? साल के आखिरी के दिन। जैसा कि मान लो अपना साल चालू हुआ, मान लीजिए कि अपना साल चालू हुआ ईयर 1 अप्रैल 2019 को शुरू हुआ, एक खत्म होगा 31 मार्च 2020 को। यानी मान लेते हैं कि हमारा साल यानी वर्ष चालू हुआ अप्रैल 19 को और ख़त्म होगा 31 मार्च 2020 को। तो देखो, साल के पहले दिन जो दुकान में माल रहेगा उसको बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक, और साल के आखिरी के दिन दुकान में जो माल रहेगा उसको बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। देखो, कंसेप्ट क्लियर कर लो। फाइनल अकाउंट हमेशा 12 महीने के बनते हैं, म्हणजे 1 साल के। ये मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि हमारा साल 1 अप्रैल 2019 को चालू हुआ और ख़त्म हो रहा 31 मार्च 20 को। तो साल के पहले दिन
जब आपने दुकान का शटर खोला होगा, साल के पहले दिन जब आपने दुकान खोला होगा, तो उस तारीख को तुम्हारे दुकान में जो वस्तुएं होंगी उसको बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक। फिर 12 महीने आप दुकान चलाओगे और 12 महीने दुकान चलाने के बाद आपके दुकान में साल के आखिरी के दिन, यानी कब, 31 मार्च 2020 को, जिस दिन तुम अपना शटर डाउन करोगे, आखिरी के दिन, उस दिन तुम्हारे दुकान में जो माल होगा उसको बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। इन वेरी शॉर्ट, opening stock means the balance goods at the beginning of the year, and closing stock means balance goods at the end of the year. Opening stock should be written down trading account debit. ओपनिंग स्टॉक यहाँ लिखा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट पे डेबिट, और उसके उल्टा क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट। अब ध्यान में रखना, ओपनिंग स्टॉक यहाँ आएगा डेबिट में, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में, और क्लोजिंग स्टॉक की एक एंट्री और होती, वो होती इधर बैलेंस शीट में। तो क्यों होगी डबल एंट्री, बाद में समझ जाएगा, अभी इतना ही ध्यान में रखो। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखना और क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट बाजू पर लिखना। तो ये ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक आपको पढ़ा दिया। ध्यान में रखना, फाइनल अकाउंट साल भर के लिए बनते हैं। पहले दिन का माल ओपनिंग स्टॉक, आखिरी के दिन का माल क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर, क्लोजिंग स्टॉक की डबल एंट्री यहाँ पर और यहाँ पर। मैं समझता हूँ ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की कंसेप्ट आपकी क्लियर हो चुकी होगी। अभी एक दूसरा आइटम लेते हैं हम, इलेक्ट्रिक पावर बिल। पावर बिल, मशीन चलाने के लिए कारखाने में मशीनरी होती है, वो मशीनरी कैसी चलती, कुछ मशीनरी चलती इलेक्ट्रिक पर, कुछ मशीन चलती पेट्रोल पर, कुछ मशीनें चलती डीजल पर, कुछ मशीनें चलती स्टीम, स्टीम यानी पानी की वाफ, बाष्प जिसको बोलते हैं, और कुछ मशीनें चलती लकड़े के ईंधन पर, कोयले पर। तो ये सारा मशीनें चलाने के लिए लगने वाला कोई भी प्रकार का पावर ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट लिखना। कोई भी प्रकार का म्हणजे क्या, कोयले से मशीन चलती होंगी तो भी यही आएगा, इलेक्ट्रिक पावर यही आएगा, डीजल यही आएगा। नहीं, कारखाने के अंदर की मशीनरी चलाने के लिए जो भी पावर लगता है, पावर म्हणजे शक्ति, वो सब ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट आता है।